अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7th। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बख़ैर होंगे। और मैंने जो आपको पिछले क्लास में भावार्थ पढ़ाया था वो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो पिछले क्लास में हमने ये वाला पाठ जो कविता है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती का अध्ययन किया था और समझा था कि इस कविता में कवि ने क्या कहा है। तो क्योंकि हम इस कविता का अध्ययन कर चुके हैं और इसके शब्दार्थ भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो और इस कविता की जो भी इसमें अभ्यास कार्य था वो भी मैंने आपको करवाया हुआ है। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है इसके कठिन शब्द और भावार्थ तथा प्रश्नोत्तर करेंगे। तो जो है मैं आपको कुछ कठिन शब्द दे रही हूँ। जो इस कठिन शब्द हैं इनका अध्ययन कीजिएगा। मैं पढ़ के बता दे रही हूँ एक बार। पहला है विश्वास यानी यकीन, अखरता यानी अच्छा न लगना, अखरता, साहस, रगों, सहज यानी आसान, रगों यानी नसों, सिंधु अर्थात सागर, दूना अर्थात दुगना, गोताखोर जो पानी के अंदर गोता लगाता है उसे गोताखोर कहते हैं, चुनौती यानी ललकारना। चुनौती के बाद है त्यागो यानी त्याग देना, छोड़ देना, मेहनत अर्थात परिश्रम, फिर है हैरानी यानी हैरानी होना, चींटी तो हम सब जानते हैं, डुबकियाँ यानी डुबकियाँ लगाना पानी के अंदर, उत्साह अर्थात साहस। तो ये हमारे कुछ कठिन शब्द थे इस कविता के। विश्वास, अखरता, साहस, रगों, सहज, सिंधु, दूना, गोताखोर, चुनौती, त्यागो, स्वीकार, मेहनत, हैरानी, चींटी, डुबकियाँ, उत्साह। इन सब का अध्ययन करिएगा, इनका अभ्यास करिएगा, इनको समझ लीजिएगा। तो कठिन शब्दों के बाद हम भावार्थ शुरू करते हैं जो कि हमने पढ़े थे। तो पहला जो भावार्थ है वो पहले वाले 3 हिस्सों में बटी हुई है आपकी कविता। तो ये शुरू का पहला वाला है जिसका मैं भावार्थ आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए इसका पहले संदर्भ, हम लोग संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ तीनों चीज़ें करते हैं। तो संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक संचिका की हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती नामक कविता से अवतरित है। अवतरित का अर्थ होता है ली गई है, अवतरित है। इसके रचयिता भी कह सकते हैं, यहाँ पर कवि भी कह सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि रचयिता, या आप कवि भी लिख सकते हैं कि इसके कवि। मैंने यहाँ पर रचयिता लिखा है। इसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी जो थे वो बहुत ही महान कवि हुए हैं। और आप जैसे कि जानते होंगे जो आज के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं, उनके पिता थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने भी बहुत ही सुंदर और अच्छी कविताएं रची हैं जिनका आप आगे भी अध्ययन करेंगे। तो ये जो कविता का पहला वाला भावार्थ है, पहले वाले पद्यांश का मैं प्रसंग पढ़ रही हूँ। पूरी कविता के लिए हम लोग हमेशा एक ही प्रसंग लिखते हैं। जब कविता में एक जैसी बात कही जा रही होती है तो हम लोग उसका एक ही प्रसंग लिखते हैं जो हर पंक्तियों के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्रसंग दिया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य से सदैव कठिन परिश्रम एवं प्रयत्न करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही है। ठीक है, इस कविता में मनुष्य ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही है। किस प्रकार से? परिश्रम करते हुए। राइट, चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार एक नाविक समुद्र के बीच में उठने वाली लहरों से बिना डरे अपनी नाव को किनारे पर ले आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को कठिनाइयों से बिना डरे आगे बढ़ते रहना चाहिए तथा जिस प्रकार से छोटी सी चींटी रात दिन अथक प्रयास कर अपने लिए दाना एकत्र करती है, जिसको
प्राप्त करने के लिए वह अनेक बार चढ़ती एवं गिरती है और अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेती है। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य भी असफलताओं का सामना साहस से करता रहे तो अंत में वह भी विजयी होता है। अर्थात साहस करने वाले कभी विफल नहीं होते हैं। विफल मतलब हार जाना, असफल होना। तो हमने देखा कि इस जो ये पंक्तियां हैं इसमें चींटी द्वारा और नाव चलाने वाले नाविक द्वारा हमें ये संदेश दिया गया है कि जिस प्रकार वे नहीं डरते हैं उसी प्रकार हमें भी डरना नहीं चाहिए किसी भी कठिनाई से या किसी भी तरह की असफलता से। ठीक है, फिर अगली जो पंक्तियां हैं वो डुबकियां लगाकर सिंधु गोताखोर से। कवि इन पंक्तियों द्वारा यह स्पष्ट करते हैं, मैं दूसरे वाले का बता रही हूँ आपको। कवि इन पंक्तियों द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार गोताखोर समुद्र की गहराई में डुबकियां लगाकर अत्यधिक कठिनाइयों अर्थात कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे जो गोताखोर है वो पानी में जाता है, डुबकियां लगाता है, एक बार जाएगा, दो बार जाएगा पानी के अंदर। अगर वो मोती प्राप्त करना चाहता है तो पहली या दूसरी या तीसरी बार में ऐसा नहीं होता है कि उसको वो मोती प्राप्त हो जाए। उसको उस मोती को प्राप्त करने के लिए कई बार पानी की गहराइयों में उतरना पड़ता है, पानी की गहराइयों में डुबकियां लगानी पड़ती हैं, तब जाकर उसे वो मोती प्राप्त होता है। तो इसी तरह मनुष्य को भी बार बार प्रयत्न करके उस गोताखोर की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यह भी पूरा नहीं हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं बीच में आपको समझाने लगी थी। तो लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसी प्रकार यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें कठिन परिश्रम एवं प्रयत्न करना होगा, तभी हम गोताखोर के समान मोती अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। बार बार मिलने वाली असफलता ही हमारे भीतर साहस एवं उत्साह भरकर हमें सफलता की ओर ले जाती है। अतः हिम्मत करने वाले कभी हारते नहीं हैं, या फिर हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो हमने इस पद्यांश के द्वारा ये संदेश मिला या हमने ये सीखा कि जिस प्रकार जो गोताखोर है वो पानी में डुबकी लगाता है बार बार उससे मोती प्राप्त करने के लिए, या उसका जो भी लक्ष्य है उसके अंदर से प्राप्त करने के लिए, तो वो उसे एक बार में प्राप्त नहीं होता है, वो बहुत बार जाता है। और जैसे जैसे वो असफल होता है, जब वो असफल होता है उसका उत्साह और दुगना हो जाता है उस चीज़ को, उस वस्तु को प्राप्त करने का। तो इसी प्रकार से मनुष्य भी यदि असफल होता है तो जब उसका उसका साहस दुगना हो जाए तो उसे भी प्रयास करते रहना चाहिए, अपने परिश्रम में कमी नहीं लानी चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। अब तीसरा और आखिरी पद्यांश जिसके मैं भावार्थ आपको बता रही हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि जीवन में मिलने वाली असफलताएं एक चुनौती के समान हैं, जो हमें हमारी त्रुटियों का अर्थ होता है गलतियाँ। ठीक है, त्रुटियों का अर्थ क्या होता है? गलतियाँ। जो हमें हमारी त्रुटियों को बताकर उनमें सुधार करते हुए अपनी नींद को त्याग कर अथक प्रयास एवं कार्य करते हुए आगे बढ़ने एवं सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रेरित करती हैं मतलब धक्का देती हैं पीछे से कि जाओ करो, प्रेरित करती हैं, बार बार हमें उकसाती हैं करने के लिए। अतः हमें कठिनाइयों से बिना डरे संघर्ष एवं मेहनत करते हुए सम्मान एवं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हिम्मत करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो प्रयास एवं परिश्रम करते हैं वे अपने जीवन में कभी असफल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि जो असफलताएं होती हैं
वो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि हम ये देखें कि हमने क्या गलतियाँ की थी, कौन सी त्रुटियाँ थीं जिनके कारण हम असफल हुए हैं, और हम उन त्रुटियों को, अब जो त्रुटियाँ हुई थी उन त्रुटियों को दूर करें और पुनः अपने कार्य को करें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा करने से उसका परिणाम ये होता है, अंत में हमें जो परिणाम मिलता है वो ये होता है कि हम अपने लक्ष्य को अपने अथक परिश्रम और प्रयास से प्राप्त कर लेते हैं। और जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं अपने जीवन में, तो हमारे समाज में, हमारे देश में या हम पूरे विश्व में हमारा मान और सम्मान बढ़ जाता है और चारों ओर हमारी जय जयकार होती है। तो इस तरह मनुष्य को कभी भी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका और भी अधिक हिम्मत से सामना करके आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि हम एक सफल जीवन अब जी सकें। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको आपकी पुस्तक का सभी कार्य करवा दिया था, सिर्फ ये लिखित उत्तर रह गए थे, ये भी देख लीजिए। पहला प्रश्न है, किसी भी प्राणी में उत्साह कब बढ़ता है? इसका उत्तर इस प्रकार है, अपने द्वारा किए गए कठिन प्रयास के बाद भी, अपने द्वारा किए गए कठिन प्रयास के बाद भी यदि कोई असफल हो जाता है तो उसके मन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति असफल हो तो उसे क्या करना चाहिए? जब व्यक्ति असफल हो तो उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा और आखिरी प्रश्न, चैन और नींद को कब त्यागना पड़ता है? इसका उत्तर इस प्रकार है, अपने कार्य में मिलने वाली असफलता के बाद, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, अपने कार्य में मिलने वाली असफलता के बाद पुनः सफलता प्राप्त करने तथा विश्व में अपनी जय जयकार कराने के लिए चैन और नींद को त्यागना पड़ता है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, अपने कार्य में मिलने वाली असफलता के बाद पुनः सफलता प्राप्त करने तथा विश्व में अपनी जय जयकार कराने के लिए चैन और नींद को त्यागना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे आपके भावार्थ और प्रश्न उत्तर। कठिन शब्द, भावार्थ और प्रश्न उत्तर मैंने आपको करवाए हैं, और इसके बाद मैंने आपको वाक्य प्रयोग के शब्द दिए हैं। वो वाक्य प्रयोग जो हैं आप खुद करेंगे, आपको खुद अभ्यास करके वाक्य को बनाना है। अच्छे वाक्य बनाइएगा और इस पाठ का अध्ययन कर लीजिएगा, और जो मैंने कठिन शब्द करवाए हैं उनका अभ्यास करिएगा, क्योंकि जो आपका श्रुति लेख होगा वो उन्हीं शब्दों में से होगा। और दूसरी बात कि अनुच्छेद तो कविता में से नहीं होता है, अनुच्छेद जो होगा वो आपका दूसरे पाठ से होगा। तो आप एक पेज रोज़ सुलेख किया करिए ताकि आपको अनुच्छेद का भी अभ्यास हो जाए, ताकि जब मैं आपको अनुच्छेद बोलूं तो आपको अनुच्छेद करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो यहाँ पर ये आपका जो पाठ है वो पूरा हो गया है। ये जो कविता है इसका भावार्थ, इसके प्रश्न उत्तर, कठिन शब्द सभी पूरे हो गए हैं। अभ्यास कार्य जो था वो भी मैंने आपको पुस्तक में करवा दिया है। अब आप इन सब का अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा और इन उत्तरों को लिख लीजिएगा। अपनी जहाँ पर भी आपने जो भी कॉपी बनाई है लिख करके अच्छी तरह से इनको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगले क्लास में फिर हम लोग श्रुति लेख करेंगे। देखते हैं कि आपने कितना अध्ययन किया है अब तक। श्रुति लेख के शब्दों का अध्ययन कर लीजिएगा। मैं जो होंगी वो आपको श्रुति लेख बोलूँगी शब्दों का। तो चलिए, आपका यहाँ पर आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में हम नई चीज़ें शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन जारी रखिए, पढ़ाई करिए, प्रश्न उत्तर का अध्ययन कीजिए, प्रश्न उत्तर याद कीजिए। कुछ रह नहीं जाना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ याद करते चलिए ताकि कोई भी चीज़ इकट्ठा ना हो जाए, बाद में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। चलिए, अब आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए
और पढ़ाई करते रहिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।